आज आप लोगों के सामने एक और नई कहानी। एक लड़का था श्लोक, उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी योगिता। श्लोक की दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। जब उसने योगिता को अपने दिल की बात बताई, योगिता ने साफ मना कर दिया कि मैं तुझे अपना अच्छा दोस्त समझती हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। श्लोक ने काफी मेहनत करी, उसको कन्विंस करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसने क्लियर मना कर दिया। योगिता ने उसको बोला कि श्लोक, गलती असल में तेरी नहीं है कि तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई, गलती मेरी है। मैं तुझे अपने दिल की हर बात बताती थी, अपनी फीलिंग्स के साथ शेयर करती थी, अपनी परेशानियां तुझे बताती थी। वो सारी बातें तू गलत लेके चला गया। तुझे सोचा कि मोहब्बत हो गई, बल्कि मैं तुझे दोस्त के नाते सारी बातें बताती थी। इसलिए मैं तुझे एक बात क्लियर कर दूं, यदि आज के बाद तूने मुझसे रिलेशनशिप की कोई भी बात करी तो मैं तुझसे बात बंद कर दूंगी, दोस्ती भी खत्म कर दूंगी। सारी बातें श्लोक ने सुनी और फिर उसके बाद श्लोक ने रिलेशनशिप की बात करना योगिता से बंद कर दिया। योगिता का एक बहुत अच्छा दोस्त था आरोग्य और योगिता बचपन के दोस्त थे। श्लोक कहीं ना कहीं आरोग्य से बहुत ज्यादा जलता था, क्योंकि योगिता श्लोक को बहुत कम टाइम देती थी, आरोग्य को ज्यादा टाइम देती थी। श्लोक को बहुत जलन होती थी आरोग्य से, लेकिन वो कभी भी योगिता को बोलता नहीं था ये वाली बात, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि श्लोक ने आरोग्य के बारे में योगिता से कुछ भी बोला तो सुनना श्लोक को ही पड़ेगा, गलत श्लोक ही कहलाएगा उसमें, क्योंकि योगिता आरोग्य के बारे में गलत नहीं सुन सकती। इसलिए वो चुप रहता था, सहन करता था। कुछ टाइम बाद आरोग्य और श्लोक की फोन कॉल पे बात हुई। जब इन दोनों की फोन कॉल पे बात हुई तो कुछ समय तक तो नॉर्मल बातचीत चली, लेकिन एक समय के बाद आरोग्य ने एक प्रश्न रख दिया श्लोक के सामने कि भाई, आप दोनों का रिश्ता क्या है, योगिता और श्लोक का क्या रिश्ता है। श्लोक ने तुरंत बोला कि हम दोनों रिलेशन में हैं और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। झूठ था, और श्लोक ने काफी सारी ऐसी बातें बताई जिससे आरोग्य को विश्वास होने लगा कि हाँ, वाकई में ये दोनों रिलेशन में होंगे। आरोग्य ने फोन कट करा, तुरंत योगिता को कॉल करा। योगिता को फोन करके उस पर बहुत चिल्लाया। उसने सिर्फ इतना बोला कि मुझे तो इस पे बहुत ज्यादा भरोसा था, तू मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाती, लेकिन तूने अपने बचपन के दोस्त से सारी बातें छुपाई। आजकल मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मुझे फोन कॉल मत करना, मैसेज मत करना, और उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। योगिता को नहीं पता था कि क्या हुआ है। इसके बाद श्लोक बहुत ज्यादा खुश था। श्लोक को बराबर टाइम मिलने लगा, योगिता उससे बराबर फोन कॉल पे बात करने लगी, जो वो चाहता था वो होने लगा। लेकिन वो बोलते हैं ना, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, गलत करोगे तो ज्यादा टाइम तक अच्छा नहीं चल पाएगा। जब इसके झूठ की बात योगिता को पता चली, योगिता ने तुरंत आरोग्य को फोन लगाया, उसको सारी बातें क्लियर करनी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां से जब सारी बात क्लियर हुई, योगिता ने श्लोक को फोन लगाया कि भैया, तूने रिलेशन के बारे में क्यों बोला। श्लोक ने बोला कि मैं तुझे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं चाहता था कि आरोग्य तुझसे दूर हो जाए, क्योंकि तू मुझे टाइम नहीं दे पाती, मैं आरोग्य से बहुत ज्यादा जलता हूँ। श्लोक ने आरोग्य को बताया, आरोग्य ने योगिता को बताया। सारी बातें जब क्लियर हुई, योगिता ने श्लोक से बातचीत बंद कर दी, उसने उसको ब्लॉक करा, टोटल उसकी बात बंद। अब इधर श्लोक अपनी ही बातों में उलझ गया, वो जो चाहता था वो नहीं हुआ, उल्टा उसकी ही सबसे बात बंद हो गई। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। पहली चीज, यदि आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसको अपने दिल की बात जरूर बताएं, लेकिन ये उसके इनकार करने पर उसके इनकार का भी आप सम्मान करें। गलत रास्ता या झूठ बोलकर किसी के साथ रिलेशन में ना आए। सेकंड चीज, यदि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपका बचपन का दोस्त है, आप अपनी दोस्ती पे बहुत विश्वास करें। किसी भी थर्ड पर्सन की बात सुन के अपनी दोस्ती को ना तोड़ें, अपनी दोस्ती पे शक ना करें। यदि आपको कोई अपने दोस्त के बारे में कुछ बोलता है, अपने दोस्त के पास जाके उसके सामने वो बातें रखें, उससे क्लियर करें। हो सकता है थर्ड पर्सन झूठ बोल रहा हो और आपका जो दोस्त है वो आपसे हमेशा सच बोलता है, क्योंकि इसलिए किसी की बातों में ना आए। कुछ भी पता चले, सामने जाके रखें अपने दोस्त के बात। शक नहीं करें, बातचीत बंद नहीं करें। पुराने दोस्त बहुत ज्यादा अनमोल होते हैं और पुराने रिश्ते बहुत ज्यादा अहम होते हैं।